सस्ती गाड़ियां जो थी ऑल्टो टाइप सुजुकी की तरफ से वो तो अनअफोर्डेबल हो गई। मतलब एक बंदे ने 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे स्विच करना है तो अब वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एंट्री लेवल कॉस्ट ही तकरीबन 25 लाख रुपए है। तो जो बाइक्स के अंदर ऑप्शन थी एंट्री लेवल, जिस तरह की होंडा की CD70 जो कि कुछ महीने पहले 1.5 लाख की हो गई थी, तो अब वो 1.5 लाख की होगी तो फिर बाकी कैसे रह सकते हैं सस्ती। तो फिर उन्होंने भी कहा हम भी अपनी प्राइस इंक्रीज करते हैं। और इसी तरीके से आज एक चाइनीज बाइक जिनको सस्ती अफोर्डेबल ऑप्शन समझा जाता था, उसकी प्राइस भी बढ़ गई है 3,000 रुपये। मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड की, और यूनाइटेड ने भी अपनी बाइक्स की प्राइसेस बढ़ा दी हैं। और अब जो नई प्राइस आई है यूनाइटेड की, जो US70 है, उसकी प्राइस होगी 1,10,000 रुपये। यूनाइटेड हो या होंडा हो, ये वो बाइक्स हैं जिनके बारे में फखरिया कहा जाता है कि ये लोकल प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे हमने 70% लोकलाइजेशन कर ली है। तो बाकी 30% अगर इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब इंजन आ रहा है ना बाहर से, तो उसके अलावा यहाँ पे सब कुछ ही बन रहा है। तो इतनी ज़्यादा प्राइस सिर्फ डॉलर की वजह से आप करना, और ऐसे टाइम के ऊपर जब डॉलर जाके थोड़ा सा स्टेबल भी हो जाए, या अगर कुछ हफ्तों के लिए कुछ महीनों के लिए अगर डिप भी आता है डॉलर के अंदर, तो उस टाइम तो प्राइस इंक्रीज जो है वो डिक्रीज नहीं होती, ना इंक्रीज रिवर्स किया जाता है। तो अब जो प्राइस इंक्रीज हुई है वो 70cc और 100cc पे 3-3 हज़ार रुपये हुई है। और जो US125 था ना, जो कि चाइना का 125 था, दूसरा तो माशाल्लाह 2.25 लाख रुपए पे चला गया हुआ है। तो ये थोड़ा सस्ता था, 1.5 लाख रुपए का मिल जाता था, इसकी भी प्राइस बढ़ गई है। और अब आपको इसको लेने के लिए 1,65,000 रुपये खर्चने पड़ेंगे। एक अच्छी बात यह है कि जो ईवी लाइनअप है ना, उसकी प्राइस नहीं हुई इंक्रीज। मतलब जो 3 बाइक्स थी जिसके अंदर यूनाइटेड की रिवोल्ट, स्पार्क और बुलेट आती थी, उनकी प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं है। ना ही US स्कूटी की प्राइस के अंदर इंक्रीज है। इंक्रीज है तो 70cc के अंदर 3,000 का, 100cc के अंदर 3,000 का, और जो 125 है उसके अंदर 5,000 रुपये का इंक्रीज है। यूनाइटेड ने तो कर दी अपनी प्राइस इंक्रीज। अब यामाहा की भी सुन रहे हैं कि होने वाली है, या अगर हो गई है तो अब आप लोगों को बताएं कमेंट्स के अंदर। तो प्राइसेस तो बेशक होंडा की हो या यूनाइटेड की हो, फौरन चेंज हो रही है हफ्तों की बेसिस के ऊपर। और प्राइसेस इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है कि अगर थोड़ी देर पीछे ही देखें, जिसने 4-5 महीने पहले भी बाइक ली थी, तो अच्छा खासा जंप होता है। तो अब आप लोग बताएं कि आपने नई प्राइसेस तो देख ही ली है अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपने अगर यूनाइटेड या होंडा की कोई बाइक रखी हुई है, आपने कब ली थी और कितने पैसों में ली थी और कितने पैसे बढ़ चुके हैं, कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। और इस तरह की जो मजीद इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाह रहे हैं तो हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी लाइक कर लें और यूट्यूब पे भी फॉलो कर लें, ताकि नेक्स्ट न्यूज़ आप तक पहले आते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।